बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3.3 एंड 3.4 को सॉल्व करेंगे। ये दोनों ही न्यूमेरिकल्स आपके रिड्यूस सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं। मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज वगैरह जो इंक्लूडेड हैं। तो ये 3.3 एंड 4 हमारे पास इंक्लूडेड हैं रिड्यूस सिलेबस में। तो इनको पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। 3.3 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि कार इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकंड, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर, क्रैशेस इनटू अ ट्री। एक गाड़ी है जिसकी स्पीड जो 20 मीटर पर सेकंड है और वो क्या करती है, एक जो ट्री है दरख्त से टकरा जाती है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन अ पैसेंजर ऑफ मास 70 kg इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वो कह रहा है कि जो फोर्स लगेगी पैसेंजर के ऊपर, जो 70 kg के मास है जिसका, उसके ऊपर जो है कितनी फोर्स लगेगी, ये जो फॉलोइंग केसेस इनमें। पहला केस क्या है, the passenger is not wearing a seat belt, he is brought to rest by a collision with the windshield and dashboard that lasts 2 millisecond। इसमें क्या है, पहला केस क्या है कि जब पैसेंजर ने जो सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी और वो क्या करेगा, कोलाइड करेगा विंडशील्ड के साथ और डैशबोर्ड के साथ, और 2 मिलीसेकंड के बाद किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। और दूसरा केस क्या है, द कार इज इक्विप्ड विद पैसेंजर साइड एयर बैग। उसने ये देखें कुछ हमारे पास जो मॉडर्न कार्स उनमें एयर बैग्स होते हैं, उसने क्या किया है कि एयर बैग्स को ओपन कर लिया है। द फोर्स ड्यू टू एयर बैग एक्ट्स फॉर 45 मिली सेकेंड्स। ये जो फोर्स लग रही है बैग के से जो फोर्स लगेगी वो कितनी हो जाएगी, 45 मिली सेकेंड हो जाएगी। ब्रिंगिंग द पैसेंजर टू रेस्ट, पैसेंजर को रेस्ट में लाने के लिए 45 मिली सेकेंड का हमारे पास टाइम लगेगा जब वो क्या करेगा, एयर बैग को ओपन कर लेगा। तो इसका डेटा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 0। जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, ट्री से टकरा जाएगी तो रेस्ट में आ जाएगी कार, दैट इज फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। 70 kg का हमारे पास ऑब्जेक्ट का मास है जो कि बॉडी है जिसके ऊपर हमारे पास फोर्स लग रही है। पहले हमारे पास केस के अंदर क्या कह रहा है, उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई और उसका जो स्टॉपेज टाइम है वो कितना है, 2 एक्सपोनेंट -3 सेकंड्स। और दूसरा हमारे पास केस क्या है, जब उसने क्या किया हुआ है, एयर बैग्स वगैरह से जो सीट बेल्ट भी पहनी हुई है, सॉरी एयर बैग्स को जो है वो यूज किया हुआ है, तो उसके बाद उसका टाइम जो है वो इंक्रीज हो गया, दैट इज 45 मिली सेकेंड्स। तो देखिए मैंने हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम के रिलेशन के अकॉर्डिंग फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। तो अगर टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ा दिया जाए तो फोर्स कम लगती है। ये हमने जो है कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर भी देखा, तो ये न्यूमेरिकल उसी से रिलेटेड है। कहते हैं कि जब वो क्या करेगा, एयर बैग यूज करेगा, जब एयर बैग यूज करेगा तो इम्पैक्ट का टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, दैट्स 2 से 45 हो जाएगा। तो जब 2 से 45 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फोर्स उसके ऊपर जो है वो कम लगेगी। तो यही हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल रिलेटेड है उसी रिलेशन के साथ, दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सोल्यूशन में हमें पता है, वी नो दैट F इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या है, mvf माइनस vi डिवाइडेड बाय t, दैट इज इक्वल्स टू इम्पैक्ट फोर्स। F इक्वल्स टू वैल्यूज आपके पास गिवन की हुई है, 70 kg का मास है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी -10 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास टाइम कितना है, 20 मिली सेकेंड, दैट इज 2 एक्सपोनेंट -3 सेकंड्स। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास फोर्स कितनी लगेगी, -7 एक्सपोनेंट -5 न्यूटन, क्योंकि फोर्स आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में लगी होगी। सही। आगे नेक्स्ट वाले पार्ट को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सिमिलर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज mvs माइनस vi डिवाइडेड बाय t। यहाँ पर हमारे पास मास 70 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, और यहाँ पर टाइम ऑफ इंपैक्ट हमारे पास बढ़ चुका है। टाइम ऑफ इंपैक्ट जब हमारे पास बढ़ चुका है तो देखें फोर्स हमारे पास कम हो गई है। तो यही हमारे पास रिलेशनशिप है कि जब अगर आपके पास टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ा दिया जाए तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट को अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाती है, जिससे आपका नुकसान जो है वो कम होगा। सही। ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3.3, और उसके बाद हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.4 के ऊपर। 3.4 में कह रहा है कि 0.4 kg बॉल इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल एंड रिबाउंड इलास्टिकली। एक जो 0.4 kg का मास है बॉल का, और वो क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, एक जो है वॉल के साथ टकरा जाएगी और रीबाउंड करेगी इलास्टिकली। रीबाउंड का मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, रीबाउंड वेलोसिटी भी इतनी होगी लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इफ द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल फॉर 0.045 सेकंड, अगर जो है दोनों के दरमियान कॉन्टैक्ट जो है, दोनों बॉडीज के दरमियान कॉन्टैक्ट 0.05 सेकंड्स का है, व्हाट इज द टाइम मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल। मोमेंटम कितना इंपार्ट किया वॉल ने, और फिर हमारे पास क्या था, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल। तो
इसको हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें पहले हम लोग डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। मास हमारे पास क्या 0.4, इनिशियल लॉस हमारे पास कितनी है फाइनल 15 मीटर पर सेकंड, फाइनल लॉस हमारे पास क्या हो जाएगी रिबाउंड हो जाएगा क्योंकि -15 मीटर पर सेकंड। टाइम हमारे पास कितना है 0.045 सेकंड्स। हमने क्या करना है इम्पार्टेड बाय द वॉल, मतलब वॉल का आपका मोमेंटम क्या होगा वो आपने कैलकुलेट करना है। और फिर आपने क्या करना है एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द बॉल हम लोगों ने कैलकुलेट, मतलब कि वॉल के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ए पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। वी नो दैट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू mvf माइनस vi। आपको जो वैल्यूज गिवन की हुई है। मास हमारे पास कितना है 0.4, फाइनल लॉस हमारे पास कितनी है -15, इनिशियल लॉस हमारे पास कितनी है 15। तो जब इनको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -30 को आप जो 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 12 न्यूटन सेकेंड। सही। तो इसके बाद हमारे पास जो है देखें यहाँ हम लोग को जो है वो ये बता रहा है बेसिकली कि आपके पास जो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। सही, आपका मोमेंटम क्या आएगा नेगेटिव आएगा क्योंकि अगर बॉल का मोमेंटम पॉजिटिव होगा तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए हमारे पास जो है वो वॉल का जो मोमेंटम होगा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा अकॉर्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव आएगा दैट इज -12 न्यूटन सेकंड और केजी मीटर पर सेकंड। राइट। इसके बाद हम लोग जो है फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी भी करके आए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम दैट इज F इक्वल्स रेट ऑफ चेंज मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज मोमेंटम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल चुके हैं दैट इज 12 डिवाइडेड बाय टाइम आपको गिवन किया गया है 0.045 सेकंड्स का। तो आपके पास आ जाएगी फोर्स दैट इज 266.7 न्यूटन। सही, ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3.3 एंड 3.4। अब इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल इंक्लूडेड है रिड्यूस सिलेबस के अंदर उसको इंशाल्लाह हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करते हैं। सही, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।